हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे और ये एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। दो पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें एक पॉइंट जो शुरुआती पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि दिया हुआ है -1 और 7, और दूसरा जो है उसका दिया हुआ है 4 और -3। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और -3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 7। और इसको एक कोई पॉइंट है जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं कोई पॉइंट है तो ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका अगर हम नोमेनक्लेचर कर लें तो इसको अगर हम A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको P नाम देते हैं, तो AB लाइन को P पॉइंट 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स AP बाई PB इज इक्वल टू 2/3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को P का कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x और y मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, बस उसी फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसमें x1 y1 और x2 y2 नाम दे देते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं x1 y1। ऐसे करने से क्या होगा ना कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के समय वैल्यू पुट करने में मिस्टेक नहीं होगा। इसको हम लोग m1 दे देते हैं, इसको हम लोग m2 दे देते हैं और इसको दे देते हैं x2 y2। ठीक है, अब सारा कुछ हम लोगों के पास है, x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 है, x और y का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला हर क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को लिखना है। तो ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही होता है ना। इसके लिए एक ट्रिक भी बताए थे, अगर याद नहीं रहता है तो, अगर नहीं याद हो तो उस ट्रिक पे आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, इसमें सारा वैल्यू पुट कर देना है। m1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 2 × 4 हो गया, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 और x1 का वैल्यू कितना है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 8, 3 × -1 -3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, तो कितना आ जाएगा 5/5 दैट इज 1। मतलब x कोऑर्डिनेट हम लोगों को 1 निकल गया। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट का बात करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ भी सब वैल्यू पुट कर देंगे। m1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है -3, तो ब्रैकेट में -3 कर देंगे, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का वैल्यू कितना है 7, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इंटू 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 × 2 -6, 3 × 7 प्लस 21 और डिवाइडेड बाई 3 × 5। 21 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 15, 15/5 इज इक्वल टू 3। मतलब y कोऑर्डिनेट निकल गया 3। तो x और y वैल्यू हम लोगों को कितना निकल गया, x और y का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, ये हम लोगों को निकल गया 1 और 3। यही आंसर हो जाएगा। आसान था, कोई परेशानी नहीं है इसमें, सिर्फ सारा वैल्यू को निकाल के फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर हम लोगों के सामने आ जाएगा। बहुत इजी है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इसमें देखिए, क्वेश्चन को हम हमेशा बोलते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको भी ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है क्वेश्चन में। पहला चीज जो छुपा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स मतलब हम लोगों को एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट निकालना है, 2 कोऑर्डिनेट निकालना है, 3 कोऑर्डिनेट निकालना है, कितना निकालना है वो आगे क्लियर होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मतलब कि एक पॉइंट से ज्यादा का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है इसमें। ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है ये समझना है। ट्राइसेक्शन का मतलब अभी समझाएंगे। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड 3। एक पॉइंट है, ये है 4 और -1, और दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है -2 और -3, -2 और -3, दूसरा पॉइंट वो दिया हुआ है।
तो इसमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दोनों में एस लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को एक पॉइंट से ज्यादा का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, पहला चीज तो क्लियर हो गया। अब ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन बराबर भाग में किसी चीज को बांटना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसेक्शन। तो किसी भी चीज को, जैसे इसको अगर हमको दो भाग में बांटना हो तो बीच से काट देंगे, एक बार इसको कट करेंगे, ये दो पार्ट में, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। अगर इसको हमको कहें कि हमको इसको तीन भाग में बांटना है तो इसको हमको दो जगह काटना होगा। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, 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 मतलब तीन पार्ट में किसी चीज को बांटने के लिए हमको उसको दो जगह कट करना होगा। तो इसको ट्राइसेक्शन करना है, मतलब इसमें दो पॉइंट हम लोगों को देना है ऐसा, तो इसको तीन बराबर पार्ट में बांट दें। ठीक है, इस लाइन को अगर हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू जो है ये दो पॉइंट ऐसा है जो इसको तीन बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब कि इसका लेंथ और इसका लेंथ, तीनों का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, तो तीनों का लेंथ जब इक्वल होगा तो एपी बाई पी क्यू बाई पी, एपी बाई पी क्यू कितना होगा, एपी और पी क्यू दोनों बराबर है तो 1/1 हो जाएगा। मतलब पी पॉइंट ए क्यू को 1:1 में काट रहा है और की पॉइंट पीबी को 1:1 में काट रहा है, मतलब तीनों क्या होगा, 1:1 होगा। समझ में आ रहा है, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों का रेशियो 1:1 होगा। जब तीनों बराबर होगा तो तीनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। ये तो काफी इजी है, इसको समझने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग Q को बिल्कुल भूल जाएंगे कि Q कोई पॉइंट भी था वहां पे, सिर्फ P को कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया 1 और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये मिलकर के ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब P पॉइंट ए बी लाइन को कितना रेशियो में बांट रहा है, 1:2 में। मतलब AP बाई PB अगर हम लोग कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, मतलब AP PB का रेशियो क्या होगा, 1:2। तो हम लोगों को P पॉइंट के लिए M1 M2 का वैल्यू मिल गया, क्या 1 हो जाएगा = M1 और 2 क्या हो जाएगा, M2। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं XY। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट जो हम लोगों को निकलेगा उसके लिए M1 पता है, M2 पता है, X1 Y1 पता है, इसको हम लोग X1 Y1 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग X2 Y2 कर लेते हैं। ठीक है, तो X1 Y1 भी पता है, X2 Y2 भी पता है और XY निकालना है, M1 भी पता है, M2 भी पता है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। इसमें क्या X कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम लोग हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो हम बता चुके हैं कि हम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। तो M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही होता है। तो M1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1, X2 का वैल्यू कितना है, -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2 प्लस M2 कितना है, 2 और X2 का वैल्यू कितना है, 4, तो इसको हम लिखेंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मतलब 1 + 2, देख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, -2 × 1 -2 प्लस 4 × 2 8 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3 दैट इज 2। मतलब x का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या निकल गया, P का x कोऑर्डिनेट निकल गया हम लोगों को 2, P का x कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही होगा। M1 का वैल्यू कितना है हमारा 1 इंटू Y2 का वैल्यू कितना है -3, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू Y1 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मतलब कि 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 × 1 -3 और -1 × 2 -2 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -5/3। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल गया हम लोगों का, -5/3। तो एक कोऑर्डिनेट तो निकल गया 2 और -5/3। हम लोगों को दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, एक इसको आप लोग वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा। हम लोगों को दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना 2 और -5/3। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि इसको मिटा करके फिर हम नेक्स्ट जो बनाएंगे उसको फ्रेश बनाएंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, P को मिटा देते हैं। आप यहाँ P पॉइंट अभी रहने देते हैं, यहाँ पे Q आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को हम लोग खत्म करते हैं। अब देखिए
अब यहां पे 1 1। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, P पॉइंट का तो निकल गया, अब हम लोग को Q पॉइंट का निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग P को भूल जाएंगे कि P कुछ था भी। अब जैसे 1 + 1 यहाँ पे M2 का वैल्यू 2 आया था ना, M1 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 1 + 1, एक पार्ट ये मिलकर के M2 कितना हो जाएगा = 2, और M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अब इधर 2 पार्ट हो गया, इधर 1 पार्ट हो गया। ठीक है, तो M2 अब 2 हो गया और M1 1 हो गया। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे, x = क्या लिखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 का वैल्यू अब कितना हो गया, 2 हो गया, और x2 का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, प्लस M2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू x1 का वैल्यू कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 हो जाएगा। क्लियर है, = -2 × 2 -4, और 4 × 1 कितना हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बटेगा 0/3, दैट इज 0। तो x कोऑर्डिनेट कितना निकल गया हम लोगों को, 0। तो Q का x कोऑर्डिनेट हम लोगों को हो गया 0। अब y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट = क्या होता है, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही होता है। M1 का वैल्यू कितना है मेरा, 2 है, इंटू y2 का वैल्यू कितना है, -3, प्लस M2 का वैल्यू कितना है, 1, इंटू y1 का वैल्यू कितना है, -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 = कितना हो गया, -3 × 2 -6, और -1 × 1 -1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज -7/3। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, -7/3। तो Q का भी हम लोगों को y कोऑर्डिनेट निकल गया और x का भी y कोऑर्डिनेट निकल गया। कहने का मतलब यह है कि हम लोग P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल लिए। सिर्फ समझना कहाँ था, इसमें 2 ही पॉइंट था जहां फंस सकते थे हम लोग। एक पॉइंट था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, ये समझना होगा। और दूसरा वर्ड था ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब समझना होगा कि ट्राइसेक्शन वैसे पॉइंट को कहते हैं जो किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. फिगर में दिखाया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है किसी स्कूल का ABCD। ठीक है, इसमें 1-1 मीटर पर चॉक पाउडर से लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, और हर 1 मीटर पर फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे क्या कहा जा रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन पे निहारिका टोटल डिस्टेंस का 1/4 कितना दौड़ी है निहारिका, यहाँ n लिख दे रहे हैं, 1/4 दौड़ी है, और यहाँ पे एक झंडा लगा दी है। यहाँ पे क्या की है कि एक झंडा लगा दी है ये। ठीक है, ये निहारिका कितना दौड़ी है, 1/4। निहारिका दौड़ी है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8वीं लाइन पर प्रीत नाम का कोई लड़का है जो पूरे डिस्टेंस का 1/5, प्रीत कितना दौड़ा है, 1/5 दौड़ा है। ठीक है, पूरे डिस्टेंस का, और वहां पे ये अपना झंडा पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां हो गया प्रीत का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, तो इन दोनों फ्लैग्स के बीच का दूरी कहां है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग जो है उसको भी पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, एकदम इस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच। ठीक है, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना झंडा कहां गाड़ेगी। तो हम लोगों को इसमें 2 चीज निकालना है। पहला चीज क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स, मतलब NP = व्हाट, NP = व्हाट, NP का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। और दूसरा, जहां पे रश्मि को झंडा गाड़ना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली बीचों बीच है, मतलब N और P के बीच का डिस्टेंस है, एकदम बीच का पॉइंट है। तो इसका मतलब N से R के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही R से P के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इससे हम लोगों को तो एक चीज तो पता चल गया कि NR/RP
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1, मतलब NR/RP इज इक्वल टू 1:1 होगा। मतलब 1:1 के रेशियो में रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी, उस पॉइंट पे गाड़ेगी जो पॉइंट NP को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, N और P के बीच के डिस्टेंस। समझ में आ गया, NP का एकदम मिड पॉइंट होगा कौन, R होगा। तो इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और मिड पॉइंट का जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसको भी हम लोग डालेंगे, उसी को डालेंगे तो निकल जाए, वो भी तो सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो n का कोऑर्डिनेट हम लोगों को चाहिए और p का कोऑर्डिनेट चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, n और p का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितना पॉट्स है, 100 पॉट्स है। यहां से यहां तक टोटल कितना पॉट्स रखा हुआ है, 100, और हर पॉट 1 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये टोटल कितना दूरी हो गया, 100 मीटर। ये टोटल कितना दूरी हो गया, 100 मीटर का दूरी हो गया। और निहारिका कितना दौड़ी है, 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस AD। तो 1/4 मतलब 100 का 4th, तो ये ऊपर की तरफ कितना गई है, 100/4 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा 25 मीटर। मतलब ये नीचे से ऊपर कितना गई है, 25 मीटर गई है। और कितने लाइन पर है, तो दूसरे लाइन पे, तो ये भी 1 मीटर पर ये लाइन है। मतलब x एक्सिस अगर इसको मान लें और इसको हम लोग y एक्सिस मान लें, तो x एक्सिस के अलोंग 2 मीटर है और y एक्सिस के अलोंग कितना है, 25 मीटर है। तो इससे हम लोगों को निहारिका का कोऑर्डिनेट पता चल गया कितना, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25। क्लियर है। तो निहारिका मतलब n का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 और 25। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग 25 मीटर गई है और x एक्सिस के अलोंग कितना दूरी पर है, ये 2 मीटर की दूरी पर है। उसी तरह प्रीत का क्या होगा कि प्रीत 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और उसका 1/5 कवर किया है, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 20 मीटर। तो ये y एक्सिस के अलोंग कितना गया है, 20 मीटर गया है। तो इसका y एक्सिस कितना हो जाएगा 20, और x एक्सिस में कितने लाइन पर है, ये 8वीं लाइन पर है। तो x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस पे है, ये 8 मीटर। तो x एक्सिस हो जाएगा हम लोगों का 8। तो p का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकल गया 8 और 20। क्लियर है। तो n और p का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकल गया है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्या होता है, NP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NP इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है। तो हम लोग करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 11 कि एक हाथ में रह गया 1 3 2 5 और 1 6, रूट अंडर 61, मतलब 61 रूट अंडर 61 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर है। अब हम लोगों का दूसरा टास्क क्या रह गया, r का कोऑर्डिनेट निकालना। तो r क्या है, r बीचों बीच है। क्या है, निहारिका एकदम दोनों के, निहारिका कह रहे हैं रश्मि दोनों के मिड पॉइंट पर वो अपना फ्लैग पोस्ट करना चाह रही है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए x कोऑर्डिनेट कितना होता है, x1 प्लस x2/2। तो इसका है x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 और x2 कितना है 8, मतलब 2 प्लस 8/2 दैट इज कितना हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया 5 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 मतलब 25 प्लस 20/2 दैट इज 45/2 दैट इज 22.5। ठीक है। तो 22.5 y का कोऑर्डिनेट निकल गया। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये डिस्टेंस। तो कितना दूर ये दौड़ी, तो 22.5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कितना कवर की, तो डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे 22.5 मीटर। और कितने लाइन पर है, तो x कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो 5 आया हम लोगों का, मतलब 5वें लाइन पर हुआ। तो लाइन हो जाएगा कितना, लाइन हो जाएगा 5th और डिस्टेंस कितना कवर की, तो डिस्टेंस कवर की 22.5 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हम लोगों को,
ठीक है। इसका दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -3 और 10, एक है -3 और 10 और दूसरा कितना है 6 और -8, 6 और -8, और इसको कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 6, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लोगों को इसमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें बताया था कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेंगे और उसी से हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग मान लें कि m1 m2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट ही लेकर के चलते हैं तो इसको कर लेते हैं x1 y1, इसको कर लेते हैं xy और इसको कर लेते हैं x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही है फॉर्मूला हम लोगों का। यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -1 इक्वल टू m1 हमको निकालना है तो m1 छोड़ देते हैं, x2 का वैल्यू कितना है इंटू 6, ठीक है, प्लस m2 निकालना है हम लोगों को, और x1 का वैल्यू कितना है -3, तो इंटू -3 ब्रैकेट में कर देंगे और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 रहने देंगे। यही किए थे ना। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। m1 प्लस m2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m1 माइनस m2 हो जाएगा ना, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। देखिए तो ठीक है। अब क्या करते हैं कि 3m2 को इधर ले आते हैं और m1 को लेकर के इधर चले जाते हैं, इंटरचेंज करते हैं दोनों को, मतलब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 3m2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3m2 को इधर हो जाएगा +3m2, और पहले से कितना है -m2, ठीक है, और -m1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +m1, तो पहले से 6m1 था और प्लस एक m1 और आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3m2 में से एक m2 गया तो बचा 2m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस 7m1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, अगर m1 बाई m2 लिखे हम लोग तो इसको हम लोग को क्या लिखना होगा 2/7। देखिए तो 7 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7m1 इज इक्वल टू 2m2 आ जाएगा। ठीक है, m1 बाई m2 का वैल्यू कितना निकल गया 2/7, मतलब m1 बाई m2 का वैल्यू 2/7 निकल गया, तो m1 का वैल्यू 2 हो गया, और तो इसको किस रेशियो में बांट रहा है 2:7 के रेशियो में। अगर इसको वेरीफाई करना हो हम लोगों को आंसर को, तो हम लोग साइड में कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए सेम काम कर लें। क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है m1 y2, मतलब m1 इंटू -8 हो जाएगा, प्लस m2 y1 इंटू 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे भी निकालिएगा तो वही आंसर आएगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देते हैं, तो 6m1 इधर ही छोड़ देते हैं और 8m1 को इधर लाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 8m1 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2, ठीक है, इज इक्वल टू 8 और 6 कितना हो गया 14m1 इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना 4m2, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज m1 बाई m2 कितना हो जाएगा 4/14 हो जाएगा ना। अब इसको जब हम लोग 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 7 14, ठीक है, तो कितना बचेगा 2/7। यहाँ भी देखिए m1 बाई m2 का वैल्यू कितना आ गया 2/7। क्लियर है। तो हम लोग किसी भी एक कोऑर्डिनेट को लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, चाहे हम x कोऑर्डिनेट ले लें या फिर y कोऑर्डिनेट ले लें, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो किसी से एक से लेकर के दूसरे से वेरीफाई कर लेंगे अगर डाउट हो अपने आंसर पे तो, ठीक है। अगर दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले वाले में कैलकुलेशन है या दूसरे वाले में कैलकुलेशन है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 और -5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। मतलब इसके लिए एक पहले हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 और -5, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 और y को -5, मतलब यहां कहीं पे होगा, ये क्या हो जाएगा 1 और -5 इस पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट कह रहा है -4 और 5, मतलब x कोऑर्डिनेट -4 मतलब यहां कहीं पे होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, तो मतलब यहां कहीं पे होगा। तो ये पॉइंट हो गया -4 और 5, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को एक्स एक्सिस कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। हम लोगों को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है,
ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब पहले ही कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस इस लाइन को कट कर रहा है, तो जहां भी एक्स एक्सिस किसी चीज को कट करता है, कहीं भी लाइन को कट करे, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो पहले ही क्लियर हो गया कि 0 होगा। ठीक है, जब भी एक्स एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को कट करेगा तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई की तरफ तो कहीं गया ही नहीं है, ये एक्स पे ही मूवमेंट है, एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें क्या हम लोग से एक चीज और पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कितना, और रेशियो निकालना है। मतलब अगर m1 और m2 के रेशियो में काट रहा है तो m1 m2 का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें हम क्या बोले, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को ले लेंगे, m1 m2 का वैल्यू आ जाता है। इसमें जैसे ही बोला गया कि इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस जहां पे कट करता है उस पॉइंट का निकालना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो हम लोग को दिया हुआ है ना 0, वाई कोऑर्डिनेट तो पता चल गया 0, तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को ही ले लेंगे इस बार। वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y कोऑर्डिनेट यहां पे ऑलरेडी 0 हम लोगों को पता चल चुका है। दैट मींस 0 इक्वल टू m1 कितना है वो निकालना है हम लोगों को, y2 कितना है, y2 को हम -5 मान लेते हैं नहीं, होगा ही, m1 जब यहाँ है तो y2 ये हो जाएगा, प्लस m2 निकालना है, और y1 कितना है 5 है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m1 प्लस m2 को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू -5m1 प्लस 5m2, यही होगा। -5m1 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5m1 इक्वल टू 5m2। दैट मीन्स m1 बाई m2 कितना हो जाएगा, 5/5, दैट इज 1/1। ठीक है, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 बचेगा। मतलब m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, 1/1। मतलब इसको बराबर भाग में, दो बराबर भाग में इसको काट रहा है, दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल सेक्शन में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को क्या आया, m1:m2 इक्वल टू 1:1। ये एक आंसर हम लोग को मिल चुका है, मतलब कि 1 और 1 हम लोगों को मिल गया। और ये भी पता चल गया 1 1 होने से कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 कितना है मेरा -4, और x2 कितना है +1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा -3/2। तो x कोऑर्डिनेट कितना निकल गया हमारा, -3/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3/2 और 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर से एक बार देख के अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं दिक्कत आए, कभी भी समझने में लगे कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो एकदम बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से हम समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, या जैसे भी समझाएं हम समझाएंगे। इसलिए कमेंट में अपना डाउट लिखने से कभी भी मत हिचकिचाइए, जरूर अपना कमेंट लिखा कीजिए। अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। चलिए ठीक है, एक पैरेललोग्राम पहले बना ही लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें से 4 कोऑर्डिनेट ऑर्डर में दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है 1 2, एक दिया हुआ है 4 और y, एक का दिया हुआ है x और 6, और एक का दिया हुआ है 3 और 5। तो बोल रहा है x और x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कैसे। इसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, हम लोग जब पैरेललोग्राम पढ़े होंगे तो उसमें हम लोगों को मिला है ये चीज कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब इसका और इसका रेशियो 1:1 का होगा, और इसका और इसका रेशियो 1:1 का होगा। ठीक है, तो इसमें हमको x निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट तो एक ही है, कोऑर्डिनेट एक ही होगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, चारों वर्टिसेस में से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने की वजह से इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, इसको अगर हम पॉइंट O दे देते हैं, इसका नाम O दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 4/2, 3 + 4/2 इज इक्वल टू 7/2। देखिए तो होगा ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब 7/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। और वाई कोऑर्डिनेट किस में दिया हुआ है, इसका और इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट को और इसके वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, तो उसी तरह लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट O इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 6/2, मतलब हो जाएगा 8/2 दैट इज 4। मतलब इसका एक वाई कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल गया 4। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इसका पता चल गया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग कैसे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे होगा, 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो मिड पॉइंट है तो 1 + x/2 हो जाएगा, 1 + x/2, 7/2 इक्वल टू 1 + x/2 हो जाएगा ना। कैसे, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को पहले से पता है 7/2, तो 7/2 इज इक्वल टू 1 + x/2 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 7/2, नहीं इसको क्या करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 7 इक्वल टू 1 + x, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 6, ठीक है। और उसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों को कर लेंगे, इन दोनों से भी y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो क्या करेंगे 4 इक्वल टू 5 + y डिवाइडेड बाई 2, 5 + y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + y इज इक्वल टू 4 × 8, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 5 दैट इज 3, तो y का वैल्यू निकल गया हम लोगों का 3। समझ में आ गया, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 6 और y का वैल्यू आ गया हमारा 3। समझ में आ गया, बहुत आसान है। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो जब बाइसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसके और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लेकर के इसके एक्स कोऑर्डिनेट को वेरीफाई कर देंगे, मतलब x + 1 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 7/2 एंड 5 + y डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 4। इस तरह से हम लोग x और y दोनों का वैल्यू अलग अलग निकल जाएगा, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। अब हम लोग आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर है कहीं पे और इससे एक डायमीटर हम लोग खींच दिए, ये यहां पे इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये B है, और इसके सेंटर को हम लोग एक O नाम दे देते हैं, ठीक है। तो where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 और -3, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1 और 4, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को x और y निकालना है। बहुत आसान है, ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है लैंग्वेज में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए कैसे, 2 क्या है, जब ये सेंटर है और ये डायमीटर है, AB अगर डायमीटर है और O उसका सेंटर है, तो O क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x + 1 दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। A का x कोऑर्डिनेट और B के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके अगर 2 से भाग दे दें तो O का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और O का x कोऑर्डिनेट हम लोगों को 2 पता है, तो 2 इक्वल टू x + 1/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, तो इसका एक कोऑर्डिनेट निकल गया 3, कितना निकल गया 3। उसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया हुआ है कितना -3, तो -3
should be equal to sum of y coordinate of point A and y coordinate of point B divided by 2, that is y plus 4 divided by 2, यही होगा। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 - 4 दैट इज -10। तो इसका y कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकल गया -10, यही है। समझ में आ गया, बहुत आसान था ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा मतलब इस सेंस में नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत बात है, थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको समझिएगा। इफ a एंड b आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। सबसे पहले हम लोग AB एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, AB एक लाइन खींच लिए। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -4, ये हो गया B और ये हो गया A। इस पर P कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस P पॉइंट के लिए एक कंडीशन हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB। तो हम लोगों को P का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है x और y, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हम लोगों को x1 y1 दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है, ठीक है, x y निकालना है। तो x के निकालने के लिए m1 x2 का वैल्यू भी पता है, x1 का वैल्यू भी पता है, नहीं पता है क्या, तो m1 और m2 का वैल्यू। लेकिन m1 m2 का वैल्यू निकालने के लिए एक हथियार हम लोगों को दे दिया गया है, वो हथियार कौन सा है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसी को कन्वर्ट करके हम लोगों को क्या करना है, AP बाई PB के फॉर्म में लाना है। AP बाई PB जब आ जाएगा तो हम लोग को m1 बाई m2 पता चल जाएगा। AP बाई PB क्या है, वही है m1 बाई m2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि AP बाई PB के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, यही वो ट्रिक है जिसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ते समय चर्चा कर रहे थे। चलिए अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं इसको कि AB बाई AP लिख लेते हैं, AB बाई AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा, इसको हम लोग 3AB है तो नीचे में यहां पे 3 आ जाएगा, क्यों, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, 7AP इज इक्वल टू 3AB, ठीक है। तो AB को जब यहां पे नीचे लाएंगे हम लोग तो ये 7 कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ये 7 कहां चला जाएगा, यहां। तो AB कहां आ गया, AB उठ करके यहां आ गया और 7 उठ करके यहां आ गया, मतलब AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7 आ जा रहा है। देखिए तो AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7, इसको हम लोग उल्टा कर दिए, AB बाई AP इज इक्वल टू 7/3 कर दिए। क्लियर है। ऐसे भी जब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो 7AP इज इक्वल टू 3AB आना चाहिए, तो यहाँ 7AP इज इक्वल टू 3AB आ रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां से। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे हम लोग करते हैं, 2/3 प्लस 5/3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 प्लस 5/3। तो हम लोग इससे इसमें कन्वर्ट करते हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इससे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 3 को अलग अलग कर दे रहे हैं और 2 5 को अलग अलग कर दे रहे हैं। वही चीज यहां पे करेंगे, AP बाई AP अलग कर लेंगे, AP बाई AP और प्लस PB बाई AP, PB बाई AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/3। ठीक है, AP AP जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो AP हो जाएगा और यहाँ पे AP प्लस PB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, चाहे दिस इंप्लाइज AP AP कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस PB बाई AP इज इक्वल टू 7/3। अब यहां से यहां जा रहे हैं, 1 को उधर लेके चले जाते हैं, 1 को उधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो PB बाई AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/3 -1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज PB बाई AP इज इक्वल टू
7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बच गया ये पीबी बाई एपी इज इक्वल टू 4/3। इसको जब हम लोग रिवर्स करते हैं, अगर उल्टा कर देते हैं, तो एपी बाई पीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। हम लोगों को क्या चाहिए था एपी बाई पीबी, एपी बाई पीबी हम लोगों का आ गया। बस यही हम लोगों का सबसे जरूरी चीज था जो इस क्वेश्चन में करना था, एपी बाई पीबी को लाना। एपी बाई पीबी लाने के लिए कुछ नहीं करना है, पूरे साइड को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और उसको फिर दो पार्ट में तोड़ देंगे, एपी और पीबी में, और एक साइड हम लोग को दिया हुआ है एपी पार्ट दिया हुआ है, तो उसको एपी से डिवाइड कर देंगे, अपने आप निकल के ये आ जाएगा। तो एपी बाई पीबी का वैल्यू कितना आ गया 3/4, मतलब M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4। अब हम लोगों के पास सारा हथियार मौजूद है, X1 भी, Y1 भी, M1 भी, M2 भी, X2 Y2 भी, ठीक है। अब जब सारा हथियार मौजूद है तो फिर फायर कर देते हैं फट से। क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 X2 मतलब 3 इंटू 2 प्लस M2 X1 मतलब 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -2/7। x का वैल्यू निकल गया कितना -2/7। उसी तरह y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y इज इक्वल टू M2 Y1 मतलब 4 इंटू -2 प्लस M1 Y2, M1 कितना है 3 और Y2 कितना है इंटू -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 -12 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -20/7। ये y का वैल्यू निकल गया -20/7, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। यही इसका टोटल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो कॉम्प्लिकेशन था इस पार्ट में था। तो इस पार्ट को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बना करके समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 and 2। एक लाइन सेगमेंट है, ये है a और ये है b, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 2, एंड b 2 और 8, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को खुद से बनाना होगा। उसमें जो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया था क्या था वो, या तीसरा नंबर ट्राइसेक्शन, इसमें क्या है 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, मतलब किसी भी लाइन को 2 पार्ट में बांटने के लिए एक जगह काटना होता है, 3 पार्ट में बांटने के लिए 2 जगह काटना होता है, और 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 जगह काटना होता है, ठीक है। 3 जगह जब इसको काटेंगे हम लोग, तो 3 जगह काटने पर 1 2 3 4 पार्ट मिलेगा। 2 जगह जब काटेंगे तो इसका 3 पार्ट मिलेगा, 1 2 3। एक जगह काटेंगे तो 2 पार्ट मिलेगा, मतलब जितना पार्ट चाहिए उससे एक कम हम लोगों को काटना होता है। तो 4 इक्वल पार्ट में काटने के लिए हम लोगों को इसको 3 जगह कट करना होगा, ठीक है, तब ये 4 इक्वल पार्ट में होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1:1:1:1 के रेशियो में AB को हम लोग बांट रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट का x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको अगर हम पॉइंट को नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R। P Q R का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालना है। जब P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे Q और R को भूल जाएंगे। इधर 1 है, इधर कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज इधर 3, मतलब 1:3 हो जाएगा पहले केस के लिए, P पॉइंट के लिए। P पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा 1:3। उसी तरह जब P पॉइंट को लेंगे तो Q पॉइंट को लेने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा 1 + 1 2 इधर हो गया, 1 + 1 2 इधर हो गया, मतलब 2/2, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो Q पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 2/2 दैट इज 1:1 का रेशियो हो जाएगा। और R पॉइंट को जब लेंगे हम लोग, जब R पॉइंट को लेंगे तो R पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, मतलब इधर 3 और इधर में 1। तो R के लिए रेशियो कितना हो जाएगा, R के लिए हो जाएगा 3:1। तो एक में रेशियो आएगा 1:3, Q के लिए रेशियो आएगा 1:1 और R के लिए रेशियो आएगा 3:1। बस ये रेशियो लेकर के P Q R का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, ये आपका होमवर्क है। और बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर बन गया। अब आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। उसके बाद हिंट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू हाफ
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। लेकिन ये हिंट सिर्फ घर के लिए है, क्लासरूम के लिए, आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए नहीं। तो आप लोगों को रोम्बस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। हमेशा कहते हैं सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को पिक्चर ड्रॉ करना है। रोम्बस कैसा होता है, ऐसा, इसका चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट होता है और एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करता है और एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है। ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है कितना, ऑर्डर में 3 0, इसको मान लेते हैं हम लोग 3 0। उसके बाद एक दिया हुआ है 4 5, इसको मान लेते हैं 4 5। एक का दिया हुआ है -1 और 4, इसका दिया हुआ है -1 और 4, और एक का दिया हुआ है -2 और -1। तो इस तरह से इसका वर्टिसेस दिया हुआ है। जो एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का कहीं यूज ही नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को इसमें देना ही नहीं चाहिए था। इस क्वेश्चन को किसमें देना चाहिए था, डिस्टेंस फार्मूला वाले एक्सरसाइज में। इसमें क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी में हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी डी का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को प्रोडक्ट करके उसका आधा कर देंगे, वही उसका एरिया हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2, चाहे x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा, ए सी निकाल रहे हैं ना, ए सी, तो 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो गया, y1 माइनस y2 माइनस y1 कुछ भी कर ले, जिसको पहले लेंगे x कोऑर्डिनेट वही y कोऑर्डिनेट में लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस -4 का स्क्वायर 16, दैट इज रूट अंडर 32। AC का वैल्यू निकल गया रूट अंडर 32। उसी तरह BD का वैल्यू निकाल लेते हैं। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस -2, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1, 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 1 6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36 प्लस 36, दैट इज रूट अंडर 36 दूनी 72, रूट अंडर 72। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों डायगोनल निकल गया, रूट अंडर 32 और रूट अंडर 72। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, रूट अंडर 32 और रूट अंडर 72 का प्रोडक्ट, तो रूट अंडर 32 इंटू रूट अंडर 72। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा 32 इंटू 72, 32 इंटू 72 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 72, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 और 6 20, 21 और 2 23, 2304, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2304। 2304 का रूट हम लोग अब निकाल लेते हैं। 2304 का किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 704, 4 4 हो गया 8 और 8 यहाँ पे 4 हो गया, 8 8 जा 80 64 के 4 हाथ में लगा 6, 64 4 70, मतलब 48, कितना हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 48, 2 से 48 को घटाएंगे कटेगा 24, मतलब एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी बहुत आसान था, ये तो इसमें देना ही नहीं चाहिए था, ये सेक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये क्या डिस्टेंस फार्मूला का प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन इसमें डाल दिया, चलो बना दिया, कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।